नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, आवाज वगैरह मिल पा रही है। फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है। वन का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 72वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तो 72वां स्थान जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए बताइएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है और आप लोगों के बिल्कुल दिलो दिमाग में एक क्वेश्चन आपका छाया होगा। आप बताइएगा कि T20 विश्व कप 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दूसरे नंबर में, तो दूसरे का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है, भारत ने जीता है। किसने जीता है, भारत ने जीता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। किसको हराया था जल्दी से कमेंट करिएगा, किसको हराया था। दक्षिण अफ्रीका को, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है EIU ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। चलिए बताना है EIU ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2024 में से किसे शीर्ष स्थान मिला है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। याद रखिएगा वियना को किसको मिला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वियना जो आपका है वियना, ये लगातार देख सकते हैं तीसरे वर्ष विश्व का सबसे रहने योग्य शहर आपका घोषित किया गया है। और इसके बाद है कोपेनहेगन, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला किया है। चलिए अगर आपको उत्तर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप बस देखते रहिएगा। आपका जब रिवीजन होगा तो आपको यही चीज आपको आसान हो जाएगी। चलिए 1 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला लिया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और दिया गया है क्या कि चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भैया युग युगीन भारत संग्रहालय है और इसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस के सहयोग से। याद रखिए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना है इसके तहत जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है इसमें भारत का जो नया राष्ट्रीय संग्रहालय है युग युगीन संग्रहालय फ्रांस के सहयोग से बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताएगा यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है, याद रखिए ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। इनको यूरोप संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर या ब्रांड एंडोर्स नियुक्त किया है। चलिए भैया सभी को नमस्ते। यहाँ पर 7 नंबर है और 7 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सुमित नागल। कौन है, याद रखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस खिलाड़ी, ये जो आपके सुमित नागल हैं ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। कोई बात नहीं है, पता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस यहाँ पर आपको क्लास को देखना है। जब एक बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे तो आपको यही चीज आसान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका कोच्चि में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो कोच्चि जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोच्चि कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से चलिए भाई अब सही होगा, बफरिंग नहीं होगा, ठीक है, अब बफरिंग नहीं होगा। चलिए बताइएगा गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य ने किया है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट सी हो जाएगा, आपके असम ने किया है। किसने, असम, जिसका ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा। और असम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए भाई, असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने
निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा है 398 का पालन करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दिया है। ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किसने लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है और आपसे कह रहा है कि किस देश के पहले होलोग्राफी बैंक नोट यहाँ पर किसने लॉन्च किया है। इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है काफी लोगों ने दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका जापान। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है नंबर जापान, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर वित्तीय कार्यवाही या कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है यह हो जाएगा ए नंबर नियमित अनुवर्ती। किसमें, तो आप कहेंगे सर भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अन्य G20 जो आपके देश समूह है उसमें आपका शामिल हो गया है, जिनमें से वित्तीय कार्यवाही या कार्यबल जो कि FATF द्वारा ये नियमित अनुवर्ती श्रेणी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च किया है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सुधर गए हैं, बड़ी जल्दी सुधर गए, हमें तो नहीं लग रहा है सुधर गए हैं। चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल किसने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा, यूनेस्को ने। किसने, यूनेस्को ने लॉन्च किया है। वहां के जो महानिदेशक हैं, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, आंद्रे ओजोले हैं। कौन है, आंद्रे ओजोले हैं, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जितने भी आपके जीव जंतु हैं उनकी देखा जाए तो भैया उनकी चेकलिस्ट यहाँ पर तैयार किया है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका ऐप है वो आपका ऐप का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट आंसर ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं भारतीय जीव जंतु की चेकलिस्ट पोर्टल। यहाँ पर आंसर नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा, भारतीय जीव जंतुओं की चेकलिस्ट पोर्टल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है SBI के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताएगा कि SBI के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया इनका नाम है श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है, इनका नाम है श्रीनिवासुलु शेट्टी। इसका आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आपका कौन सा है। देख सकते हैं कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जो जारी नवीनतम रैंकिंग आई है उसके अनुसार जो भारत का सबसे वैल्यूएबल जो ब्रांड है वो आपका है कौन सा। यहाँ पर देख सकते हैं टाटा समूह, है ना। यहाँ पर रतन टाटा जी तो चले गए हैं, लेकिन भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाकर गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, टाटा समूह। इसका आंसर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति वर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 मनाया गया है। तो आपको बताना है जो GST दिवस है वो कब मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर GST दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। आपका जो आंसर है ए नंबर ए राइट हो जाएगा। 2024 में जो आपकी मनाई गई है वो आपकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी, तो आपकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और GST की जो अवधारणा है वो पहली बार भारत में 2000 के दशक में शुरुआत की पेशकश की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ हुआ है। देख सकते हैं कि आशा भोसले की जो जीवनी है स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन कहाँ पर हुआ है, ये आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ये आपके मुंबई में हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर आप कहेंगे आंसर आपका बी, आपका मुंबई राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहिना योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है। चलिए बताइएगा, मुख्यमंत्री मांझी लाडली होना चाहिए क्या, लड़की बहिना योजना है पूरा भाई, इसका नाम है, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहिन योजना। ठीक है, इसकी घोषणा करने के जो किया है वो आपकी महाराष्ट्र ने घोषणा किया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा किया है, इसका संबंध किससे है। बताइएगा कि केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा किया है, इसका जो संबंध है वो आपका है किससे। तो दोस्तों ये है सोरोगेसी से मां बनने पर जो भी महिला होती है उसको 6 महीने का अवकाश यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। हाँ हो सकता है वो लाडली बहना ही हो, है ना, वो लड़की दिया गया है लाडली बहना हो जाएगा, क्योंकि बहना और लड़की सब कुछ मिक्स है, वो लाडली बहना ही होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहां पर हुआ है। दोस्तों मिर्गी के दौरे आप लोग जानते होंगे, मिर्गी, तो मिर्गी के जिसके दौरे आते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए विश्व का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहां पर हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपके यूके में हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा यूके में रहने वाले किशोर जिनको नाम है ओरान नेल्सन,
ये विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे का नियंत्रित करने में मदद के लिए ब्रेन इम्प्लांट लगाया गया है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? चलिए, यूरोपीय परिषद का 2 अध्यक्ष बना है, इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये आपका हंगरी है। कौन है? तो हंगरी ने 6 महीने के लिए बेल्जियम से यूरोपीय संघ परिषद की जो रोटेटिंग प्रोसेसिंग संभाली है ना, तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन? तो आपका कौन सा देश बना है? तो आप कहेंगे हंगरी, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री किस देश के साथ किया है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, बताइएगा कि जो मैत्री युद्धाभ्यास है ना, ये भारतीय सेना का है और ये किस देश के साथ किया गया है? तो दोस्तों ये मैत्री किसके साथ हुआ है? चलिए, बी नंबर नहीं होगा, याद रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ये थाईलैंड के साथ हुआ है। याद रखिएगा 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच तक हुआ था भारत और थाईलैंड के साथ ये संयुक्त सैन्याभ्यास, जिसका नाम है मैत्री, और ये 13वां संस्करण है। कौन है? तो ये 13वां संस्करण आपका हुआ था थाईलैंड के जो टाका प्रांत है वहां पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ है? नमस्ते भैया, नमस्ते। 2024 मतलब 24वां जो एससीओ का शिखर सम्मेलन है ये कहां पर हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये अस्ताना में हुआ है। नाम आपने सुना होगा अस्ताना, कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना हो गई है, तो भैया अस्ताना में ही यहाँ पर एससीओ का शिखर सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। एससीओ मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन। क्या? संघाई सहयोग संगठन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? बताएगा कि लियोन शतरंज मास्टर्स का किताब जो जीता है 2024, ये किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बेहदीन नखलम उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? देगा बेहदीन खलम उत्सव कहां पर आयोजित हुआ है? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए, ये आपके मेघालय में हुआ है। कहां पर हुआ है? जो बेहदीन नखलम उत्सव है ये आपके मेघालय में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो आपका जवाब राइट हो जाएगा। एक जनजाति है पनार जनजाति। कौन सी जनजाति है? पनार जनजाति है। याद रखिएगा जो पनार जनजाति है इसके बीच सबसे अधिक मनाया जाने वाला ये सांस्कृतिक उत्सव है। और हैजा के दानों को भगाने, मतलब इसका जो बेहदी नखलम मतलब होता है, इसका अर्थ होता है हैजा के दानों को भगाना। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा दिया है? तो दोस्तों ये जो मंझगांव डाक शिपयार्ड है ना, ये जो मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स है इसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए बताइएगा कि पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है पी गीता। क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये लेखिका भी हैं, आलोचक भी हैं, नारीवादी कार्यकर्ता भी हैं। पी गीता को नारीवादी अध्ययन के लिए विंग्स अर्थात महिला एकीकरण और खेल के माध्यम से ये आपका प्रथम कह सकते हैं सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो केरल के द्वारा दिया गया है, केरल के द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर जो चुना गया है वो किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है डिक सूफ। क्या नाम है? याद रखिएगा डिक सूफ इनका नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना है और इसका जो संबंध है याद रखिए आपके गैंडा से है। किससे है? तो आपका जो आंसर सी आ रहा है गैंडा, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके जीवित गैंडे हैं है ना, उनके सींगों में जो रेडियोधर्मी पदार्थ इंजेक्ट किया जाता है या इंजेक्ट किया ताकि उन्हें सीमा चौकियों पर आसानी से पहचाना जा सके कि ये जो गैंडे हैं वो आपके हैं कहाँ के, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सेनाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट यहाँ पर किया है? नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट नाम है। ये संयुक्त सेनाभ्यास है और किसके साथ हुआ है? तो दोस्तों ये मंगोलिया के साथ हुआ है। भारत और मंगोलिया के साथ ये आपका 16वां संस्करण है, अर्थात 16वीं बार ये संस्करण आयोजित किया गया है। अगला दिया गया है कि उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को किस देश ने लॉन्च किया है? यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका जापान। कौन है? यहाँ पर जो जापान है इसने पृथ्वी के अवलोकन के लिए, पृथ्वी के अध्ययन के लिए यहाँ पर ALOS-4 को लॉन्च किया है। ये आपका जापान है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्माण पोर्टल। नाम क्या है? निर्माण पोर्टल है। इसके माध्यम से जो यूपीएससी के योग्य उम्मीदवार हैं उनको 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां पर किया है? देखिए जो भारतीय वायुसेना है ना, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन जो किया है वो आपके कहां पर किया है? यहाँ पर बताना है।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपके हैदराबाद में। कहां पर है? आपके हैदराबाद में ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हैदराबाद। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एआई सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिति का जो हुआ है कहां पर हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल इंडिया समिट का जो आयोजन हुआ है ये आपके कहां पर हुआ है? तो आपकी नई दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ है? नई दिल्ली, इसका आंसर है आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके आंध्र प्रदेश। किसने आरंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू किया है, जो कि एक प्रमुख चुनौती वादे को पूरा करती है ना। राज्य भर में लाखों लाभार्थियों के लिए आशा लाएगी इस योजना के माध्यम से। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्री पेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय अर्थात तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्री पेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आईसीआई बैंक जो ऑप्शन है, आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कह रहा है तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार जो है, पुरुष पुरस्कार, तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार जो पुरस्कार है ये किसे सम्मानित किया गया है? तेलंगाना वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एन बलराम। क्या नाम है? एन बलराम नाम है दोस्तों। यहाँ का आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस देश ने किया? यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है, भारत, है ना। क्या हो जाएगा? भारत जो आपका है 46वें सत्र की मेजबानी किया है, भारत ने किया है। और याद रखिए असम में जो मोइदम है इसको विश्व धरोहर की सूची में अपने भारत में 43वें नंबर के रूप में उसको शामिल भी किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर पेरिस 2024 लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रायोजक बना था वो आपके कौन बनाया गया था? यहाँ पर मुख्य प्रायोजक के रूप में जो बनाया गया यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बीपीसीएल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न आपकी कंपनी है ना। तो इसको देखा जाए तो आपका मुख्य प्रायोजक बनी थी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? चलिए बताना है कि संपूर्णता जो अभियान है वो प्रारंभ किया है, वो किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या स्वास्थ्य मंत्रालय? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो नीति आयोग है ना, याद रखिए संपूर्णता अभियान जो चलाया है वो प्रारंभ किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 4 जुलाई से आपके 30 सितंबर 2024 तक ये 3 महीने के लिए अभियान चलाया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो दोस्तों याद रखिए इसका संबंध है आपके किससे? तो आपके आरबीआई से है। किससे है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आप देख सकते हैं जो आपके एशियन देशों के जो केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, तो उससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर इनमें से कौन बने हैं? तो चलिए यहाँ पर बताना है जो आईसीसी T20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर इनमें से जो आपके हैं वो आपके हैं कौन? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी बनेगा, हार्दिक पांड्या। क्या हो जाएगा? ये ऑलराउंडर भी है, नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले ऑलराउंडर है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला था? तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा हेमंत सोरेन। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अतिरिक्त क्या दिया गया है? आपसे कह रहा है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बताएगा कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनका नाम है राजिंदर खन्ना। क्या नाम है? राजिंदर खन्ना। दोस्तों याद रखिएगा केंद्र सरकार ने जो आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है अर्थात रा के जो पूर्व रहे हैं, है ना, पूर्व प्रमुख रहे हैं, राजिंदर खन्ना को अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात NSA के रूप में पदोन्नत किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? 45 का ऑप्शन आपको देना है। चलिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो लोकपथ मोबाइल ऐप है ये आपके मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 46 है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर जो निर्वाचन हुआ है वो आपके किसका हुआ है? दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है, ये आपके कियर स्टारमर है, आपके हैं कौन है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा यूके के जो संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत जीत दर्ज किया है। 61 वर्ष के ये पूर्व मानव अधिकार वकील आपके रहे हैं कियर स्टारमर मौजूद, ये जो कि आपके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को, अर्थात इसके पहले कौन थे? तो आपके ऋषि सुनक थे, है ना भैया। तो ऋषि सुनक को हरा दिया है और भैया याद रखिए ये आपके अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिसका नाम है कियर स्टारमर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो भैया आपका आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का जो 10वीं सदस्य बनाया गया है, 10वीं सदस्य बनाया गया है, किसे बनाया गया है?
तो यहाँ पर देख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन का जो 10वीं सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया है आपके बेलारूसा को। तो इसको ऑप्शन आपका हो जाएगा बेलारूस, आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना। और ये जो बैठक हुई है आपकी 24वीं आपकी बैठक हुई थी, और ये बैठक आपकी राजधानी कहां पर, अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यहाँ पर की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक नया जो आपका कह सकते हैं कि आपका सदस्य देश बना है जो कि आपका बेलारूस बना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा आपकी किया है। रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2030 तक। कब? तो आपके रूस ने 2030 तक एक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण के लिए मंजूरी यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है। पार्वती काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए जो समझौता ज्ञापन किया है वो किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा किसके बीच में, तो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य आपका समझौता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात PIB का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक जो बनाया गया है वो बनाया गया है धीरेन्द्र ओझा को। किसको? धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है ऑप्शन सी मार्च 2025 तक। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है। बताना है कि MA पाठ्यक्रम में है ना भगवत गीता को शामिल करने की जो घोषणा किया है वो किसने किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका IGNOU। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा IGNOU अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसने यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत किया है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा नाम क्या है, हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है। तो हेल्थ साथी योजना है ये व्यापारियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए है और ये लॉन्च किया है किसने। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पेटीएम ने लॉन्च किया है। किसने? तो आपका पेटीएम आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई। बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद की जो पुण्यतिथि है वो आपकी कब मनाई गई। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई 1863 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। विवेकानंद का कलकत्ता में हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विवेकानंद के बचपन का नाम, तो आपके नरेंद्र नाथ दत्त था, जिनका जन्म देखा जाए तो यहाँ पर 12 जनवरी 1863 को हुआ था। लेकिन यहाँ पर पुण्यतिथि दिया है अर्थात इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी वो आपकी 4 जुलाई को हुई थी। तो ऑप्शन आपको सी लगाना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मत्सर के जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक रिपोर्ट आती है, मर्सर की रिपोर्ट है, जिसमें जीवन यापन से रिलेटेड आपका होता है कि भैया यहाँ पर सबसे महंगा शहर जो आपका है इनमें से कौन बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आपके सर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहने के हिसाब से विश्व का सबसे महंगा शहर आपका हांगकांग है। कौन है? तो यहाँ पर हांगकांग जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद सिंगापुर है, ज्यूरिख हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना है और इसने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम है? रुद्रम फर्स्ट। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है दोस्तों, ये बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट परी मंत्रालय है, याद रखिए ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी यहाँ पर लॉन्च किया है, प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला जो गैलरी है उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 133वें डूरंड कप 2024 का जो उद्घाटन मैच हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 133वां जो डूरंड कप है ये आपका सबसे पुराना, याद रखिएगा फुटबॉल का सबसे पुराना मैच आपका ये है डूरंड कप, है ना। तो इसका देखा जाए तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा कोलकाता में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कोलकाता, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पहली बार जमशेदपुर ने डूरंड कप मैचों की मेजबानी किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उद्घाटन मैच आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। तो ICAR दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपकी है भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा स्पाइस अवार्ड 2024 जो मिला है वो किसको मिला है। तो इनका नाम है स्वप्ना कलिंगल। किसका नाम, क्या नाम है? स्वप्ना कलिंगल है, जिनको याद रखिएगा स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया है? जीवन समर्थ परियोजना है और लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है LIC। क्या नाम है? तो भैया LIC ने जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि जो एजेंसी है उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है। यहाँ पर जो परिवार हैं, परिवारों की तेजी में विकसित हो रही जो जरूरतें हैं उनके बदलाव से रिलेटेड आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? बताएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त, अर्थात जो बालक रहते थे अभ्रक की खदान में, तो अब वो आपकी इसमें बाल खदान मतलब कह सकते हैं बाल श्रम मुक्त हो जाएगा, उसमें बालक नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, 5 जुलाई की बात है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय आयोग ने झारखंड के जो कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की जो अभ्रक खदानें हैं वहां पर बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए इसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाथरस में बहुत बड़ी घटना आपकी घटित हुई थी, आप देख सकते हैं, है ना। कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्रजेश श्रीवास्तव। इनको इस आयोग का गठन किया गया था, अर्थात जांच के लिए गठन किया गया था ब्रजेश श्रीवास्तव इनकी अध्यक्षता में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए हाथरस में 121 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है? बताइएगा, महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा में हुई है। कहां पर हुई है? तो आपके सर उड़ीसा में आपके देखा जाए तो आपके पवित्र रथ यात्रा शुभारंभ हुआ है ना। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उन पर बना रहे। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 है और ये हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आपके 9 से 11 जुलाई 2024 तक हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। हालांकि ये आपके भारत में होना था, लेकिन ये क्या था कि इस बार को जो वहाँ के बाइडेन थे उन्होंने कहा कि हमारा लास्ट समय है, इसलिए आप हमारे यहाँ कर दीजिए। तो आपकी ये कहाँ हुआ? आपका बेल्जियम में आपका हो गया है। तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कह सकते हैं सम्मेलन में आयोजित किया गया था ना। अब आप कहेंगे सर आपके अब तो जो बाइडेन नहीं रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जुलाई महीने का है। अब देखा जाए तो अब आपके यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार यहाँ पर वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की विश्व की 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान जो मिला है वो किसको मिला है? तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें विश्व के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची ली गई है और इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है एस्टोनिया को। किसको मिला है? एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, एस्टोनिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो जोरावर का जो संबंध है वो आपके है किससे? तो जोरावर का जो संबंध है याद रखिए, ये जो आपकी स्वदेशी हल्के टैंक हैं, क्या है? स्वदेशी हल्के टैंक है। भारत ने डीआरडीओ और यहाँ पर ट्यूब्रो द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित किया है, जिसका नाम है जोरावर है। और स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है, याद रखिएगा। इनका उद्देश्य क्या है? जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जोरावर का यहाँ पर कह सकते हैं बनाया गया है। स्वदेशी हल्के टैंक है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया इनफ्लीमैन नेटवर्क का संबंध आपके किससे है? तो दोस्तों इनफ्लीमैन मेन जो नेटवर्क है इसका जो संबंध है वो आपका फैटी लीवर से है, फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर आपका फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। अगला है चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध जो आपका है किससे है? स्त्री टू मत समझ लीजिएगा, ये स्त्री टू पहल है। स्त्री जो आपका है STREE स्त्री जो आपका पहल है, इसका संबंध जो आपका है वो किससे है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका संबंध जो आपका है वो आपके कहां से है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ठीक है ना, याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन के लिए एक कन्वेंशनल एनर्जी आपकी है इसके लिए किया है ना। जो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल है उनके माध्यम से यहाँ पर सहायता मिलेगी। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है? तो दोस्तों याद रखिए आपको जवाब देना है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश मत लगाइए, आपको लगाना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने ये 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ये समारोह में पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्रुव सितारवाला ने ध्रुव सितारवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है? ध्रुव सितारवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर ये हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है ना, ध्रुव सितारवाला ने पंकज आडवाणी को हरा दिया है। दोस्तों याद रखिए सऊदी अरब के रियाद में 2024 का एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस जीत लिया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किसने दिया है?
मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी जो दिया है वो किसने मंजूरी दिया है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये आपका है सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। ये सिंगापुर के जो खाद्य नियामक ने मानव उपभोग के लिए जैसे झींगुर है, टिड्डे है, मिलवर्स है, सुपर वर्म है और क्रिकेट और रेशम के कीड़ों जैसे कीटों को लगभग 16 प्रजातियों को मंजूरी दिया है। सिंगापुर में चीन, थाईलैंड, वियतनाम में उगाए जाने वाले जो कीटों की आपूर्ति है उसके खाना पान को बढ़ावा देगी, है ना। कहते हैं ना जो चाइना वाइना होते हैं ये लोग कीटों का खाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो खाद्य नियामक संस्था है वहाँ की वो इसको बढ़ावा देती है ना। कुछ आपके ऐसे जो होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए सही होंगे लेकिन कुछ आपके हानिकारक होते हैं, उनमें से 16 कीटों को चिन्हित किया गया है और इनको खाद्य उपभोग के लिए मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच जो मुख्य कोच बनाया गया है या नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है मानव उपभोग के लिए। यहाँ पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो नया मुख्य कोच है वो बनाया गया है गौतम गंभीर को ना। गौतम गंभीर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा भैया? ये है आपका कौन? नासा है, नासा। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के जो आपके 2 गगन अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगी कौन? नासा प्रशिक्षित करेगी। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है इटली हो जाएगा, इसको ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी है ना या मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल द फर्स्ट काल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये आपका अवार्ड है और इसे सम्मानित किया गया मोदी जी को। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा रूस हो जाएगा। ये जो आपका पुरस्कार है वो आपके रूस का है। दोस्तों याद रखिए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट काल, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ किया है। तो बताइएगा टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना जो प्रारंभ किया है वो आपकी कहां पर किया है, इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको उत्तर प्रदेश से क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लेसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु जो आपकी हुई है वो आपकी कहां पर हुई है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2008 से लेकर 2019 के बीच भारत के 10 प्रमुख शहरों में से जो प्रदूषण आपका बढ़ा है और उनसे बढ़ने वालों में से जो मृत्यु सबसे ज्यादा हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है कहां पर है। तो दोस्तों आपकी दिल्ली में हुई है, इसको ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनसंख्या भी तो दिल्ली में बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर 11,000 प्लस लोग रहते हैं, तो भैया प्रदूषण भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। अर्थात ये हुआ कि अगर कह सकते हैं कि उसको अगर छोड़ देता है उसका पति और वो किसी शादी नहीं करती है तो भैया यहाँ पर जो उसका पति होगा उसको भरण पोषण देगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय क्षय रोग अर्थात टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो आपका इनमें से कौन आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला ये राज्य आपका कौन है, राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा जिसका उद्देश्य है कि 2030 तक राज्य में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो 50% की कमी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मित्र वन योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है। मित्र वन योजना की घोषणा जो किया है वो किस राज्य ने किया है। तो दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश ने किया है। नोट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो अन्य राज्यों जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, नेपाल से सटे राज्य है, 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति का नाम है हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध जो आपका है किससे है। तो दोस्तों आपको बताना है हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन जो कि एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, इसका संबंध जो आपका है वो किससे है। तो दोस्तों ये आपके जंपिंग स्पाइडर है। तो यहाँ क्या है जंपिंग स्पाइडर, आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था।
तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे है ना पेरिस ओलंपिक में, वो आपके कौन थे? पीवी सिंधु, शरद कमल, गगन नारंग या ए और बी दोनों? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात यहाँ पर जो आपके पीवी सिंधु है और आपके शरद कमल है, ये आपके थे जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? चलिए बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 है, ये कब मनाया गया? यहाँ पर जो आपका आंसर है उनमें से क्या हो जाएगा? तो आपके सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2024 में दोस्तों याद रखिए थीम क्या रखी गई है? तो 2024 की जो थीम रही है, किसी को पीछे ना छोड़े सभी की गिनती करें। क्या रखा गया है? किसी को पीछे ना छोड़े सभी की गिनती करें, ये थीम रखी गई है 2024 विश्व जनसंख्या दिवस की, याद रखिएगा, जो कि दुनिया भर में यहाँ पर 11 जुलाई को मनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला है? अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट करिएगा, और नहीं आता है तो आप देखते चलिएगा, है ना। दोबारा जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको यही चीज बहुत ही आसान लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है बागवानी श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 दिया गया है, वो किसको दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है, ये है आपका नागालैंड। कौन हो जाएगा? नागालैंड आपका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ आपके यहाँ से एक पॉइंट बनते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ दिया गया है बागवानी के हिसाब से। क्या दिया है? बागवानी के हिसाब से दिया गया है आपके नागालैंड को, है ना। और वहीं पर देखा जाए तो कुछ आपके ऐसे हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, खाद्य प्रसंस्करण है ना, पशुपालक है, नवाचार श्रेणी, ये अलग अलग आपका श्रेणी से दिया है। जैसे हरियाणा के लिए पशुपालन आपके लिए आपका हो गया है, कश्मीर के लिए नवाचार श्रेणी के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। तो हर चीज के लिए अलग अलग है, इसको ऑप्शन आपका हो गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि न्यूज ब्रॉडकास्ट, क्या दिया है? न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का जो नया अध्यक्ष चुना गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर ये हो जाएगा रजत शर्मा है। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो 87 नंबर है, इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ए हो जाएगा, रजत शर्मा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। एनबीडीए का जो अध्यक्ष चुना गया है वो आपकी किसको? तो आप कहेंगे रजत शर्मा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 6000 रन बनाने वाले विश्व के तीसरे ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि किसने हासिल किया है? ये उपलब्धि जो आपकी मिली है वो आपकी किसको मिली है? तो याद रखिए ये है आपके कौन? तो आपके बेन स्टोक्स हैं। कौन है? बेन स्टोक्स हैं, जिन्होंने 200 विकेट भी लिए हैं, 6000 रन बनाने भी है, और ये तीसरे ऑलराउंडर बने हैं। बेन स्टोक ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और ये स्टोक्स जो आपके हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये पहले टेस्ट मैच में ये कारनामा यहाँ पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। याद रखिए आपके हैं कहाँ के? तो आपके इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे सर ये जो आपके हैं वो आपके इंग्लैंड के हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मशीन को कहां प्रारंभ किया गया है? बताइएगा कि भारत के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मशीन मिशन को कहां प्रारंभ किया गया है? ये भारत का पहला वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन है और ये प्रारंभ किया गया है आपके ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये है आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो बोरहोल फिजियो कह सकते हैं जियो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है ना, तो यहाँ पर किया गया है। ये भारत का एकमात्र वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग कार्यक्रम है ना, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया है? बताना है कि सर संविधान हत्या दिवस मनाने की जो घोषणा किया है वो किस डेट को किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है 25 जून। क्या हो जाएगा? 25 जून 2024 को भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मनाई गई थी, 49वीं आपकी है, वो आपकी संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? नाबार्ड ने एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए आपकी केरल में। कहां पर है? तो केरल में एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? चलिए बताना है कि जो 16वें वित्त आयोग है, इसकी 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में, याद रखिए, 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष आपके पूनम गुप्ता रही हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष आपके थे, है ना, वहां पर देखा जाए तो आपके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके अरविंद पनगाड़िया। यहाँ पर पूछा गया है सलाहकार, तो सलाहकार कौन रहे हैं? तो पूनम गुप्ता रहे हैं। दोनों बात को याद रखना है। आपसे अगर पूछता है कि भैया जो आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपके अरविंद पनगाड़िया। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री
मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा जो किया है वो किया है किसने? तो आपके राजस्थान ने किया है। ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री है कौन? दिया कुमारी। दिया कुमारी ने बजट घोषणा के दौरान सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू किया है, अर्थात जो आपके दुधारू गाय भैंस हैं उनके लिए 5-5 लाख रुपए बीमा किया जाएगा, इसके लिए आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक है और ये जो लॉन्च किया है वो आपके आरबीआई ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खर्ची पूजा महोत्सव का जो आयोजन हुआ है वो आपके कहां पर हुआ है? चलिए बताना है। नमस्ते भाई, नमस्ते। कह रहा है खर्ची पूजा महोत्सव पढ़ाया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जो खर्ची पूजा महोत्सव है वो आपकी त्रिपुरा में आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, खर्ची पूजा महोत्सव आपका आंसर ए नंबर है, त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर आपका कौन सा है? तो दोस्तों बताना है कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बना है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, ये है पालिताना। क्या हो जाएगा? ये आपका पालिताना कहाँ पड़ता है? तो पालिताना गुजरात के भावनगर जिले में एक शहर है दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर है? तो आपके जो गुजरात है और गुजरात में एक जिला है भावनगर, है ना, भावनगर, और भावनगर में ही ये पड़ता है पालिताना। ये मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला आपका शहर बना है, याद रखेगा। अभी आपने देखा 2025 में जो आपका महाकुंभ है, महाकुंभ में पूरे प्रयागराज में मांसाहारी जो आपके मांस बेचते हैं उनकी दुकानें और यहाँ पर जो मांस खाने वाले हैं उनको सबको प्रतिबंध किया गया है, यानी जो मांस है उसका सेवन 2025 के कुंभ में जब तक आपका महाकुंभ रहेगा तब तक मांस यहाँ पर क्या है, बैन कर दिया गया है आपके प्रयागराज में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विंबलडन पुरस्कार 2024 का विजेता इनमें से कौन है? विंबलडन पुरुष एकल का 2024 का जो किताब है वो किसने जीता है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, ये है कार्लोस अल्कराज। ये देख सकते हैं बहुत इनाम ये आपके लगातार इस समय कमा रहे हैं, है ना। स्पेन के रहने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने विंबलडन पुरुष एकल 2024 के विजेता यहाँ पर बन चुके हैं। किसको हराया है? तो आपके नोवाक जोकोविच को हराया है। किसको? नोवाक जोकोविच, जो कि जोकोविच हैं वो आपके सर्बिया के हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का जो संबंध है वो आपकी किस राज्य से है? अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का जो संबंध है वो आपकी किससे है? तो आपको याद रखना है ये अरुणाचल प्रदेश से है ना। अरुणाचल प्रदेश के 2 बांध विरोधी कार्यकर्ताओं को एक कह सकते हैं हिरासत में रखा था, है ना। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केवल विवाद इस्पात प्रस्तावित अगर सियांग बहुउद्देशीय भंडार प्रयोग के बारे में तो उसके बारे में आपका है, तो इसको ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया है? तो भाई ये जो सेफ्टी रिंग है ये लॉन्च किया है वो आपकी पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। याद रखिए कि जो साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाएं है उसको देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबी ने सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर पेश किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर भारत तिब्बत जो सीमा पुलिस बल है ना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया है? चलिए याद रखिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन जज्बा। तो ऑपरेशन जज्बा के तहत जो आपके आईटीबीपी हैं इन्होंने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन जज्बा, इसके माध्यम से चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? बताना है चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिया हो किसने लिया है। वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं या इसको देख रहे हैं, है ना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सभी लोग सेशन को लाइव भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बताना है नेपाल के जो चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है वो आपके हैं कौन? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, केपी शर्मा ओली है। कौन है? केपी शर्मा ओली आपका आंसर है, सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में विश्व का शीर्ष जनसंख्या वाला देश इनमें से कौन सा होगा? यहाँ पर देखा जाए तो विश्व में सबसे जनसंख्या वाला देश आपका भारत हो जाएगा। ये आपका आंकड़ा आपका बनाया गया है, संभावित रिपोर्ट आपकी है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 21वीं सदी के अंत तक ये विश्व में सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार से किसे नामित किया है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है कि असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए जो नामित किया है ना, जो लाल सागर में बचाव कार्य के लिए था, ये जो आपके हैं अभिलाष रावत हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए ये कैप्टन अभिलाष रावत हैं और उनके तेल टैंकर के जो चालक दल थे, है ना, जो लाल सागर बचाओ मिशन को दिखाए गए उसमें असाधारण साहस के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, असाधारण बहादुरी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन है ये आपके कहां पर किया गया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका होगा यहाँ पर डी नंबर आपके प्रयागराज में। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है, बिल्कुल स्टार लगाइएगा, इस क्वेश्चन में पूरी तरीके से दम है। और हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन हुआ है वो आपके प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का जो खिताब जीता है वो आपकी किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत जो रहा है, भारत चैंपियंस, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये भारत चैंपियंस ने यूके के बर्मिंघम में, याद रखिए, जो 2024 वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड का फाइनल में पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान को हराकर ये सीरीज अपने कब्जे में किया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका कहां पर लगाया गया है। तो दोस्तों जो आपके एशिया हाथी है ना, एशियाई हाथी को जो हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है, दोस्तों याद रखिए इसका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अभी तक हाथी हर्पीज वायरस के लिए कोई टीका नहीं था जो कि एशियाई हाथियों को प्रभावित कर रहा था और बहुत मौतें हो रही थी। अब अमेरिका के टेक्सास ने एक चिड़ियाघर ने एशियाई हाथी टेक्स्ट को समर्पित किया है हर्पीज वायरस के लिए पहली बार टीका, ये ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ किया है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ किया है। तो दोस्तों याद रखिए योजना है आपके ICAR, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ICAR जानते होंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना प्रारंभ किया है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है। सिद्ध जो पोर्टल है ये जो लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। तो सिद्ध पोर्टल है और लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और देखा जाए सिद्ध मतलब हो गया स्किल इंडिया डिजिटल हब, क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब, है ना, यहाँ पर बनाया है जिससे लाभार्थियों को उनके लिए चल रही जो सभी योजनाएं हैं उनको जानकारी मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, बताइएगा कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेन है, जिनको यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, है ना, ये जर्मनी की हैं, याद रखिए ये थी जर्मनी की थी। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए हम क्लास में लाइव हैं, है ना, लेकिन अगर क्लास में हम बातें करेंगे या किसी प्रकार से, है ना, तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी। ये करंट अफेयर की क्लास है, इसलिए यहाँ पर फोकस ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर करिएगा, ठीक है। देखो दिया है विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो किया है वो आपकी कहां पर किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका मॉरिशस, क्या हो जाएगा, मॉरिशस ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन के दौरान उनके साथ जो थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंदर कुमार जगन्नाथ भी में शामिल थे, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च किया है। जितने भी आपके यूरोपीय देश हैं उनके लिए वीजा मुक्त नीति जो आपको लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। तो आपका ये है आपका बेलारूसा, है ना, बेलारूसा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वीजा नहीं होगा तो भैया काफी लोग जा सकेंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फायदा इसमें तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश में से कौन बना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बने कौन, तो डी नंबर हो जाएगा कोटे डी आइवर, क्या हो जाएंगे, कोटे डी आइवर है, जो कि देख सकते हैं मलेरिया वैक्सीन टीकाकरण शुरू करने वाला ये पहला अफ्रीकी देश है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की संख्या 150 रहने पर उसे विलुप्त के कगार पर घोषित किया है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो राष्ट्रीय पशु की संख्या है वो लगभग 150 आपकी बची है, जिस वजह से मलेशिया ने विलुप्त के कगार पर इसे घोषित किया है। आपको बताना है कि मलेशिया का राष्ट्रीय पशु जो आपका इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाघ, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है अस्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अस्मिता परियोजना है और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है अस्मिता जो परियोजना है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आपका ये है सी नंबर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहां पर हुई है। देख सकते हैं कौन सा संक्रमण है, चांदीपुरा वायरस संक्रमण, इसके कारण बच्चों की मौत हो गई है और ये जो मौत हुई है वो आपकी कहां पर, तो आपकी गुजरात में हुई है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है ना। गुजरात में जो एक साबरकंठा है,
कि हिम्मतनगर में एक सिविल अस्पताल था, इलाज के दौरान संदिग्ध चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत हो गई है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने, याद रखिए, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 50 कोयला खदानों की सूची में भारतीय कोयला खदान है, जिनमें से गेवर और कुसमुंडा जो आपके हैं कहां पर हैं? तो दोस्तों ये दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में से आती हैं। याद रखिए नाम क्या है, गेवरा और कुसमुंडा। ये जो भारतीय खदानें हैं वो आपके हैं कहां पर? तो दोस्तों याद रखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, वो आपके छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाव योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? बताना है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाव योजना की घोषणा है वो किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों ये ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। किसने किया है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों देख सकते हैं $500 बिलियन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण होगा। और इसका जो लक्ष्य रखा है वो कब तक के लिए? याद रखिए 2030 तक जो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्षेत्र है वो लगभग $500 बिलियन का विनिर्माण कर पाएगा। 2030 ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां स्थानांतरित करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर देखिए आपका 120 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेक्सास। क्या हो जाएगा? एलन मस्क ने कहा है कि वो अपने 2 व्यवसाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रॉकेट निर्माता जो स्पेस एक्स का मुख्यालय स्थानांतरित करेंगे। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर इसका हो जाएगा, टेक्सास आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सऊदी अरब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? तो नवाचार में देखा जाए तो यहाँ पर जो मिला है वो किसको मिला है? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश। देखिए आप लोगों में से जवाब भी आ गए हैं। याद रखिए स्वनिधि योजना के तहत जो ऋण प्रदर्शन नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नवा महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 कहाँ हुआ है? चलिए बताइएगा जो 9वें नंबर का महिला T20 एशिया कप है ना, जो एशिया क्रिकेट कप 2024 हुआ है वो आपके कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बी हो जाएगा, आपकी श्रीलंका में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आपकी श्रीलंका में हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। महिला एशिया कप क्रिकेट जो आपका हुआ है इसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान में जीत हासिल किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताना है कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में जो पुरस्कार जीता है या सम्मानित किया है वो आपके इंदुमती कथीरेसन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 है ये कब मनाया गया है? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा 22 जुलाई, है ना। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया? तो 22 जुलाई, ऑप्शन डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 में जो 2020 के लिए जो दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार उसे किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका नाम है रिगोबार्टा मेचू। क्या नाम है? रिगोबार्टा मेचू इनका नाम है, जिन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी आपके रह चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? चलिए, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों याद रखिएगा ये स्थापित होगा आपकी चंडीगढ़ में। कहां पर है? तो याद रखिएगा कि जो आपका PGIMI चंडीगढ़ ने एक चिकित्सा संसाधन के भीतर भारत के पहले चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण करेगा, जो कि इसके शानदार इतिहास और चिकित्सा विज्ञान में योगदान समर्पित करेगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? चलिए यहाँ पर बताना है
कि नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? यहां पर ऑप्शन आपको देना है। इधर यहाँ पर देखिए 128 दिया और 128 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? तो आपके शुक्र ग्रह पर भेजा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है स्वीडन, क्या दिया है? स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? चलिए बताना है कि स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है। यहाँ पर 129 दिया है और 129 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर दे सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, नूनो बोर्गेस। क्या नाम है? नूनो बोर्गेस नाम है, जो कि स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि आपकी हुई है? जो जीडीपी है इसमें देखा जाए तो आपकी वृद्धि जो आपकी हुई है वो आपकी कितनी हुई है? यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है, 8.2% की वृद्धि हुई है। आपका जो आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बताना है कि जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो मुख्य कोच आपके हैं वो आपके किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इनका नाम है मनोलो मार्केज। क्या नाम है? मनोलो मार्केज नाम है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी आपकी कौन है? चलिए बताइएगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली एयर इंडिया कह सकते हैं आर्मी एयर डिफेंस कोर की जो पहली महिला अधिकारी हूं आपकी कौन है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनका नाम है सुप्रीता सीटी। क्या नाम है? सुप्रीता सीटी। ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आया है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया है? याद रखिए ये चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और दिया गया है कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज किया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा कि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज किया है? तो मंगल ग्रह पर एक गैस है, इस गैस का नाम है सल्फर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सल्फर की खोज किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय आपके कौन बने हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपके अभिनव बिंद्रा है। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अर्थात आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उपस्थित उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्या दिया है? ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य में से कौन बना है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर मेघालय। ठीक है ना। केरल के जो आपके कह सकते हैं स्पेस के बाद पहला जो आपका था वो आपका केरल था, दूसरा जो आपका बना है वो आपका कौन बना है? मेघालय। इसका ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विशाल युवा आबादी के आधार पर उत्पादक जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल करना और आर्थिक विकास को सक्षम बनाना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? हर महादेव भैया, हर महादेव। उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? दोस्तों ये शुरू किया है आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में हरित आवरण बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए दो योजनाएं, एक आपका उपवन योजना है और दूसरी है हेरिटेज ट्री ऑप्शन जो आपका अडॉप्शन योजना है, ये आपके लागू किया है। ठीक है। इसके तहत जो राज्य सरकार है वो शहरों से लेकर गांवों तक पार्क होंगे, सड़क है ना, सड़क किनारे जो आपकी वृक्ष रोपण है उनकी कटिंग के बारे में सब चीजें आपको इसमें से मिलने वाली है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो हुआ है वो आपके कहां पर हुआ है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी चेन्नई में हुआ है। कहां पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है, याद रखिएगा। और यह दूरसंचार जो उत्कृष्टता केंद्र है वो भारत का एक उप केंद्र आपका है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? देख सकते हैं जो अभी आपके पेरिस ओलंपिक हुए थे उसके बाद संन्यास की घोषणा करने वाले जो आपके PR जो आपके श्रीजेश हैं इनका जो संबंध है वो आपकी किससे है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका आएगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आपके यहाँ पर हॉकी से है। याद रखिएगा जो आपकी PR श्रीजेश का संबंध है वो आपके हॉकी से, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 में कितनी आय को कर मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कहा गया है अगर इतनी आय तक है तो वो आपका टैक्स फ्री होगा।
यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। 3 लाख रुपए तक छूट आपको है, अर्थात कर मुक्त होगी। अगर आप इतना कमाते हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? चलिए, राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 24 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 24 जुलाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 15 करोड़, है ना। याद रखिएगा कि अभी आपने देखा होगा कि आपके गांव में, है ना, जो पाइपलाइन पड़ रही है, पानी अभी तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन सरकार की नजरों में पानी हर एक घर में पहुंच चुका है। ये जल नल जो आपका जल कनेक्शन है वो प्रदान कर दिया गया है। 15 करोड़ ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि यहाँ पर बताना है कि 2024 में जो शीर्ष स्थान मिला है वो किसको मिला है? तो दोस्तों याद रखिए ये आपका है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व की पहली मिस एआई का जो ताज मिला है वो किसने जीता है? ये विश्व की पहली मिस एआई है, मिस आरटी जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका जो ताज जीता है वो किसने जीता है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये है, इनका नाम है केंजा लेली। क्या नाम है? यहाँ पर जो आंसर है केंजा लेली, इनको विश्व की पहली मिस एआई का ताज जीत लिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये मोरक्को की रहने वाली हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभावित केंजा लेनी ने विश्व की पहली मिस एआई का खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है FAO की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में जो वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो वन क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि किया है वो आपकी किसने किया है? तो दोस्तों याद रखिए ये किया है आपकी चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम की जो परियोजना है वो किस राज्य ने लॉन्च किया है? दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि जो तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना सरकार ने जो केंद्रीय टीबी प्रभाग है ना, तो दोस्तों देखा जाए 6 रोग से जो प्रभावित आपके हैं, है ना, उनके लिए कहीं न कहीं योजना आपकी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो दोस्तों आपको बताना है 2030 की जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे इसकी जो मेजबानी मिली है वो किस देश को मिली है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा फ्रांस को मिली है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर ए फ्रांस, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी उनरवा को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को किस देश ने मंजूरी दिया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजरायली जो आपकी संसद है, इजरायली संसद ने फिलिस्तीन के जो शरणार्थी है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी जो कि UNRWA को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है ना, इसके लिए विधेयक को मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रहे बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान क्रेस्ट का जो संबंध है आपकी किससे है? यहाँ पर बताना है कि चर्चा में रहा जब बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास जिसका नाम है खान केस्ट, इसका जो संबंध है आपकी किससे है? यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मंगोलिया। क्या हो जाएगा? मंगोलिया। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला रेसलर जिनका नाम है यहाँ पर अतीमा मीर का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है? इन्होंने फ्रांस की रोटैक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता है। और याद रखिए ऐसा करने वाली ये पहली महिला रेसलर है जिनका नाम है अतीका मीर, और इनका संबंध किस भारतीय राज्य से है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर से है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर जम्मू कश्मीर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 5वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 9.0 FM का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि 9.0 FM का जो उद्घाटन हुआ है वो आपके कहां हुआ है? तो आपके आइजोल में हुआ है। आइजोल की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपके क्या बनेगा? सी हो जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस के क्या दिया है? पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता आपके कौन बने हैं? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये आपके शाहरुख खान है। कौन है? तो आपके शाहरुख खान है, जो कि ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय अभिनेता बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यहाँ पर बताना है जो आपका दरबार हाल है उसका नाम बदलकर इनमें से क्या रख दिया गया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन? ए नंबर हो जाएगा गणतंत्र मंडप, है ना। क्या कर दिया गया है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडप हो जाएगा। याद रखिए दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदला गया है।
और दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप किया गया है और अशोक मंडप किया गया है अशोक हाल का, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है, यहाँ पर आपका जवाब देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका चंद्रयान 3 आपका मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन है, इसको विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन में आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा भारत हो जाएगा, ठीक है ना। जय शारदा, यहाँ पर ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर भारत जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि जो क्वाड देश होते हैं, क्वाड देशों में एक संख्या कितनी है। तो याद रखिए क्वाड देशों में आपके कितने देश आपके शामिल हैं, आपके 4 होते हैं, जिसमें से आपके कौन कौन है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएसए, ये 4 आपके देश है जो क्वाड देशों में होते हैं। और 2024 का जो आपका नेतृत्व है वो ऑप्शन आपका बी भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस 2024 कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती जो आपकी मनाई गई वो आपकी कब मनाई गई। जब 25 वर्ष हो जाते हैं तो उसको रजत कहा जाता है, अर्थात रजत जयंती जो मनाई गई है कारगिल दिवस की वो आपकी कब मनाई गई है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा 26 जुलाई, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है 26 जुलाई इसका जो आंसर है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि जुलाई में 2024 है ना, जुलाई 2024 में ताइवान, फिलिस्तीन और चीन में किस तूफान ने तबाही मचाई है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसका नाम है गेमी। क्या नाम है, याद रखिए ताइवान फिलीपींस में कहर बरपाने वाला जो टाइफून का नाम है वो गेमी है, जो कि चीन के दक्षिणी पूर्वी तट पर आपके दस्तक दिया था। और इस साल देखा जाए तो आपका कह सकते हैं चीन के पूर्वी समुद्र पर आने वाला है तीसरा टाइफून था, तो ऑप्शन ए होगा इसका नाम का गेमी है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि आपका मुंबई यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 33वें ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में जो आयोजन हुआ था वो आपके कहां पर हुआ था। तो जो 33वें ओलंपिक खेल हुए हैं वो आपके कहां हुए थे, तो आपके पेरिस में हुए थे। कहां हुए थे, पेरिस। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इनमें से कौन बना है। देख सकते हैं कि सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो आपका बना है वो आपका इनमें से कौन है। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा जितने से यहाँ पर लोग जुड़े हैं, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, ठीक है ना। गुड इवनिंग। यहाँ पर देखिए 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर पूछा है और हमने कहा कि ये आपका है मोइदम। मोइदम जो कि आपके असम में जो अहोम राजवंश थी, है ना, तो अहोम राज्य की आपकी टीला अर्थात दफनाने की जो प्रणाली है उसी को मोइदम कहते हैं। और इसको देखा जाए तो जीआई टैग आपको इसको मिला भी है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि जो 43वां विश्व धरोहर टैग आपको मिल गया है मोइदम को मिल गया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी जिसका नाम है हुनर, ये कहाँ पर आपका हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर हुनर जो आपका है ये प्रदर्शनी है और आपके दुबई में हुई है। कहाँ पर है, दुबई में हुई है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दुबई बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सवा पूर्ण सदस्य इनमें से कौन बना है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सवा पूर्ण सदस्य इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ये है आपका पराग्वे। कौन है, तो पराग्वे देश जो कि सवा देश यहाँ पर बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर प्रारंभ हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है और प्रारंभ जो हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है। याद रखिए आपके जो आपका बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क आपका है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। और ये दक्षिण भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी उद्घाटन आपका हुआ है, याद रखिए बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ए हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं कि आपका ये क्या है, चैडविक हाउस है। क्या नाम दिया है, चैडविक हाउस का जो उद्घाटन हुआ है वो आपके शिमला में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और जो आपकी जीएसटी की मुर्मू ने शिमला में ऐतिहासिक चैडविक हाउस जनता के लिए खोल दिया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डेविड वार्नर का जो संबंध है आपकी किससे है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके डेविड वार्नर है इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, और भैया इनका जो संबंध है आपकी कहां से है।
यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मिनी रत्न या श्रेणी फर्स्ट का दर्जा किसे देने की घोषणा किया है। मिनी रत्न दिया है, और ये मिनी रत्न जो दिया है वो किसको दिया है, कौन सी आपकी कंपनी है, कौन सा आपका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है भैया, आपको बताना है। तो दोस्तों ये है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो CEL है अर्थात सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो आपका है, ये स्वर्ण जयंती समारोह में मिनी रत्न का दर्जा मतलब श्रेणी फर्स्ट का दर्जा इसको दिया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, हर महादेव। बताएगा कि भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ होपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। ये जो आपका होपेक्स अभ्यास है ना, और ये जो हुआ है याद रखिएगा, ये आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपके मिस्र, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना है और मिस्र की वायुसेना ने यहाँ पर चौथा संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है होपेक्स, ये आपके बेरी घाट एयर बेस मिस्र में आयोजित हुआ है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, चर्चा में रहे इसरो के स्पाइडेक्स मिशन का संबंध किससे है। ये जो आपका मिशन है इसरो का, इसका नाम है स्पाइडेक्स मिशन, और इसका जो संबंध है वो आपके किससे है। तो दोस्तों याद रखिए चंद्रमा से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसरो के जो अध्यक्ष थे एम सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 4 जो कि चंद्रमा के नमूने वापस लाने वाला एक बार लॉन्च अभी नहीं किया, मतलब एक लॉन्च किया जाएगा, है ना, तो इसी के हिसाब से आपका जुड़ा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे चुना गया है। बताना है कि जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है 2024 ये किसको चुना गया है, और राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है अरुंधति राय, क्या हो जाएगा, ये बुकर पुरस्कार विजेता रह चुकी है अरुंधति राय। इनको साहसी और अडिग लेखक के रूप में 2024 के पेन प्रिंटर साहित्यिक पुरस्कार के लिए भी यहाँ पर चुना गया है, और ये समारोह जो हुआ था वो इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो जंगलों में आग लग जाती है, अभी आपने नाम सुना होगा महाराष्ट्र में, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है, कौन है, महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो जंगल की आग का पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, तो आपके 29 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 जून, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखिए रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक जो आपकी जानकारी है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इसका नाम है संज्ञान ऐप, क्या नाम है, तो आपको याद रखना है RPF के जो महानिदेशक हैं वो श्री मनोज यादव ने मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन आपका कौन सा बना है। यहाँ पर बताना है कि जो प्लास्टिक वेस्ट रोड है ना, और ये भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन है, और ये जो बना है वो कौन सा बना है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है ना। जो जयपुर है ये सैन्य स्टेशन भारत में दूसरा सैन्य स्टेशन है जिसमें प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाई गई है, ठीक है ना। किससे बनाई गई है, तो प्लास्टिक के जो कचरा होता है उससे ये सड़क बनाई गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश को किस राज्य ने मंजूरी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आजीवन कारावास होगा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, जो परीक्षा पेपर लीक कराते हैं, है ना, उनके लिए है, और ये आपका उत्तर प्रदेश है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। बताना है कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शन बी नंबर कपिल देव को, ठीक है ना, एक दिग्गज क्रिकेटर है जानते हैं, और गोल्फर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है कपिल देव, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी रिटर्न में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर आता है। यहाँ पर बताना है कि भैया जीएसटी रिटर्न में देश में से जो राज्य में है ना, देश जीएसटी रिटर्न जो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर शीर्ष आपका बना है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में की गई है, ऑप्शन आपका सी लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। बताना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी आपके कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके खीरी में की जाएगी, है ना, कहाँ पर, तो आपके लखीमपुर खीरी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में डायरिया रोको अभियान कब से शुरू किया गया है। डायरिया रोको अभियान है, और दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, ए नंबर 1 जुलाई 2024 से शुरू किया गया है डायरिया रोको अभियान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए सचिव आपके कौन बने हैं। बताना है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के नए सचिव बने हैं वो आपके कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये है आपके मनोज कुमार, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के नए आपके सचिव बने हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसमें कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 3300 करोड़, ऑप्शन आपका सी 3300 करोड़ हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहां एग्री जंक्शन केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहां एग्री जंक्शन केंद्र खोला जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपके मेरठ में, कहां पर मेरठ, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य से फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किया जाएगा। भारत के किस राज्य में से फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित किया जाएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका जो आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका सी बनेगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है हमारा संविधान हमारा सम्मान का जो दूसरा क्षेत्रीय आयोजन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपके कौन है, तो यहाँ पर लखनऊ जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सॉरी लखनऊ नहीं, यहाँ पर प्रयागराज में। याद रखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा जो आपका हुआ है वो आपके प्रयागराज में हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फिल्म सिटी टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहां नींव रखी जाएगी। बताना है कि फिल्म सिटी का टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर नींव रखी जाएगी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा आपके लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन डी लखनऊ बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कहां पर पहुंचा है। ये देश का पहला हाइड्रोजन जलयान है और ये कहां पर पहुंचा है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके काशी आपका है, तो ऑप्शन बी काशी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का ग्रीन पार्क चर्चा में रहा और यह जो ग्रीन पार्क है वो किस जिले में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन पार्क जो आपका है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये कानपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार से कहां तक क्रूज सेवा शुरू की गई है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का जो चुनार है वहां से क्रूज सेवा शुरू की गई, और दोस्तों याद रखिए कहां से शुरू की जाएगी, तो चुनार से लेके कहां तक आपका होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा वाराणसी, चुनार से लेके वाराणसी, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आम महोत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों आम महोत्सव जो बनाया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कौन सा बनेगा भाई, ए नंबर आपके लखनऊ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में सारस पक्षी की जनगणना कराई जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा सारस पक्षी की जो जनगणना होगी याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में हाइब्रिड कारों का कितना रजिस्ट्रेशन शुल्क आपका है। जो भी आपकी हाइब्रिड कारें हैं है ना, बड़ी टाइप की जो कारें हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क जो आपका होगा वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 0% हो जाएगा। यहाँ पर हाइब्रिड कार इनमें जो रजिस्ट्रेशन होगा 0 होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगला है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी क्षेत्र में किसकी घोषणा किया है। यहाँ पर बताना है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी क्षेत्र में किसकी घोषणा किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपका एससीआर, इसका जो ऑप्शन है डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से घर घर सोलर पहल शुरू किया है। घर घर सोलर पहल आपके लगेंगे, और दोस्तों याद रखिए ये जो अभियान है किसके सहयोग से है, तो आपके टाटा पावर के सहयोग से है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण जो किया जा रहा है वो आपके कहां पर किया जा रहा है। दोस्तों आपका देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, आपके लखनऊ में किया जा रहा है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का निर्माण, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा कि विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है। तो 196 का जो है ना वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिएगा, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।